ठीक है, तो आप सभी का वेलकम टू जीनियर नर्सिंग एकेडमी। आप सभी का जीनियर नर्सिंग एकेडमी और जीनियस दरबार के अंदर हार्दिक अभिनंदन है। मैं विनोद सर, डायरेक्टर ऑफ जीनियर नर्सिंग एकेडमी। शानदार सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे पीडियाट्रिक्स के बारे में, और काफ़ी शानदार क्वेश्चन पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी शानदार क्वेश्चन पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड आते हैं बच्चे, और पीडियाट्रिक्स के ऊपर कुछ लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो घबराना नहीं है, वो टॉपिक मैं दोबारा भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वारी है किसी से रिलेटेड, अगर जीनियर दरबार में एडमिशन लेना है, जीनियर नर्सिंग एकेडमी में एडमिशन लेना है, आप या आपके जितने भी क्लासमेट या जितने भी फ्रेंड सर्कल है, नंबर आपके पास ऑलरेडी है। इस नंबर पे बोल देना कि व्हाट्सअप हेलो हाय लिख के व्हाट्सअप के ऊपर ऐप का लिंक मंगवा सकते हो और आप स्टडी को अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। पहली एकेडमी होगी दुनिया के अंदर जो इतनी छूट दे रही है, पैसों के अंदर भी, फीस से फिल करने के अंदर भी, और हर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के अंदर भी। ठीक है, मैं नहीं जानता किस लेवल पे आगे जाऊंगा, लेकिन मुझे सपना मेरा बहुत बड़ा है, और वो सपना आप लोगों के लिए देखा है, और 100% लगभग पूरा होने जा रहा है, और आने वाले 6 महीनों में पूरा भी हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे सोशल वर्कर के लिए कुछ काम करना है। ठीक है, पैसे तो दुनिया कमाती है, पैसे तो मैं भी बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन कुछ सोसाइटी के लिए, ठीक है, काम करना है। सोशल अनाथ आश्रम हो गया, गरीब कन्या हो गई, ठीक है, गौशाला हो गया, उनके लिए कुछ काम करना है, उनके लिए कुछ दान देना है। ठीक है ना, दान देने से कभी धन नहीं घटता, बढ़ता ही है। आ जाओ बच्चे, आप भी देना, नौकरी लग जाओ तो एक के सैलरी जरूर देना। तो पीडियाट्री के ऊपर बच्चे अपने नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बात करें थे लास्ट लेक्चर के अंदर, और ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा विद इन 2 मिनट के अंदर रिवाइज करवा रहा हूं। अपना ऑलरेडी टॉपिक डिस्कशन हो चुका है, जहां तक हो चुका है वहां से आगे करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ी थी, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा था ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, कौन से टिश्यू की बनी होती है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट होती है फीमेल के अंदर। फर्स्ट वन अपने पढ़ा था कि फीमेल में ब्रेस्ट बनता है, उसको बोलते क्या है, किस नाम से जाना जाता है। 2 क्वेश्चन दिए थे यहाँ पे, अर्ली साइन ऑफ द प्यूबर्टी, अर्ली साइन ऑफ द प्यूबर्टी 2 क्वेश्चन दिए थे बच्चे यहाँ पे। मैं विद इन 1 मिनट के अंदर रिवाइज करवा रहा हूं। अर्ली साइन ऑफ द प्यूबर्टी, पहला क्वेश्चन था अपना अर्ली साइन ऑफ द प्यूबर्टी, अर्ली साइन ऑफ द प्यूबर्टी, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, और इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया था। जल्दी से कमेंट आना चाहिए आपका। वेरी गुड, वेरी गुड सोनिया रानी, शानदार आंसर दिया है। इसका आंसर था बच्चे, क्या था, थेलार्ची, थेलार्ची। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ चुका है थेलार्ची। मतलब है 13 साल या 14 ईयर की कोई भी अगर गुड़िया होती है तो उनके सबसे पहले, अपने बोलते हैं ना कि गुड़िया जुआन हो गई है, तो सबसे पहले क्या दिखता है, ब्रेस्ट दिखती है। तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट का बनना ही प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब वो आ गई एज, कौन सी आ गई, 13 से 14 वाली एज, 13 से 14 साल वाली एज। इसमें सबसे पहले फीमेल के अंदर क्या डेवलपमेंट को शो करता है, ब्रेस्ट करती है। इससे पता लगता है कि गुड़िया अब क्या होने लग गई है, जुआन होने। लेट साइन ऑफ द प्यूबर्टी भी यहाँ पे क्वेश्चन था बच्चे। क्वेश्चन क्या था, ये तो आ गया ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं बच्चे, थेलार्ची बोलते हैं। लेट साइन भी था यहाँ पे, क्या था क्वेश्चन है, लेट साइन ऑफ द प्यूबर्टी, लेट साइन ऑफ द प्यूबर्टी। बच्चे 2 क्वेश्चन दिमाग में बिठा लेना, बार बार पूछा जाता है, और दोनों क्वेश्चन किस एंगल में पूछे जाएंगे वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आंसर जाएगा बच्चे मिनार्की, मिनार्की। ठीक है, फास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, फास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द गर्ल्स। गर्ल्स में फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको क्या बोला जाता है, मिनार्की बोला जाता है। 2 ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली साइन ऑफ द प्यूबर्टी। ए ऑप्शन डाल देगा मिनार्की, बी डाल देगा मेनोपोज, सी डाल देगा थेलार्ची, और डी डाल देगा पिलार्ची। इसी से चीज से रिलेटेड चारों ऑप्शन डालेंगे। तो अर्ली साइन पूछे, मतलब फर्स्ट साइन कौन सा आता है फीमेल में जो बताता है कि वो जुआन हो रही है, प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रही है, तो आपको बोलना है थेलार्ची। लेट साइन पूछ ले तो आपको बताना है मिनार्की, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से बता दिए थे लास्ट लेक्चर में। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताया था ब्रेस्ट से रिलेटेड, कि ब्रेस्ट कौन से टिश्यू की बनी होती है, ब्रेस्ट कौन से टिश्यू की बनी होती है। जो ब्रेस्ट दिख रही है आपको इसके अंदर, यहाँ पे लास्ट लेक्चर में बात हुई थी, कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पुट किया था,
क्वेश्चन पुट किया था सर अभी ब्रेस्ट, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स है जिनके सपन पार्ट होता है, ब्रेस्ट होती नहीं है, ना के बराबर होती है सर, उनके ब्रेस्ट अभी हो सकती है, नहीं हो सकती, तो क्या कर सकता है, उनको बोलो बढ़िया वाली डाइट ले, मोटापा ले, मोटापा ले आओगे तो ब्रेस्ट हो जाएगी सर, हाँ 100% हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्यों ब्रेस्ट में बताया था बच्चे, मैंने ब्रेस्ट में दो चीज बताई थी, क्या बताई थी, दो चीजें, कोई बता पाएगा, दो चीज बताई थी ब्रेस्ट के अंदर, क्या बताई थी, कोई बता पाएगा मेरे को, बताया था कि 20% तो क्या होता है रे ब्रेस्ट में, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, और ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर क्या मिलती है, एल्वोलाई होती है, एल्वियोलाई होती है, और एल्वोलाई में क्या होता है रे, एसिनी सेल होती है, क्या होती है, एसिनी सेल्स होती है, और एसिनी सेल क्या करती है रे, मिल्क का प्रोडक्शन करती है, लल्लो मिल्क का प्रोडक्शन करती है बच्चे, ठीक है, मिल्क का, अब मिल्क का प्रोडक्शन है, मिल्क का सिक्रीशन कौन करवाता है, यहां से एक बड़ा क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चे, मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है, लेकिन जो नए कैंडिडेट है वो भी सुन लो, लेकिन लास्ट लेक्चर देख लेना, मिल जाएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है बच्चे, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से सिक्रीट होता है सर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है। इसका काम क्या होता है सर, ये ब्रेस्ट में जाके, ब्रेस्ट में सेल्स होती है, कौन सी सेल्स होती है, एसिनी सेल्स, जो क्या करती है, मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क का सिक्रीशन करती है बच्चे, क्या करती है, मिल्क का सिक्रीशन करती है। मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क का सिक्रीशन कौन सी सेल करती है, विच टाइप ऑफ द सेल दैट इज नोन एज फंक्शन यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट, क्वेश्चन बन गया, विच टाइप ऑफ द सेल दैट इज नोन एज फंक्शन यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट, किसको बोलते हैं फंक्शन यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट, जल्दी से बताएं, वहां पे आंसर जाएगा एसिनी सेल। क्यों, ब्रेस्ट का फंक्शन क्या है, ब्रेस्ट का फीमेल में फंक्शन क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन के जब क्या करे, वो प्रेगनेंसी कंसीव करे, उसके बाद में जब प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है, लैक्टेशन का टाइम आता है, तब चुन्नू मुन्नू को अच्छे से प्रॉपर, उसके अलावा ब्रेस्ट का काम क्या होता है, उसके अलावा दूसरा पर्पज होता है सेक्सुअल इंटीमेशन, सेक्सुअल इंटीमेशन, जो निप्पल होता है, एरियोला होता है, यहाँ पे क्या होता है, इंटीमेशन होता है, कोई भी अगर उसका पार्टनर निप्पल को सक करता है तो ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है बच्चे, सेक्सुअल एक्साइटमेंट को इंक्रीज करता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या बोला जाता है, लव हार्मोन बोला जाता है बच्चे, लव हार्मोन। और ये आई थिंक गायत्री मलिक ने 2 बार ये क्वेश्चन मेरे को भेज भी दिया है कि सर नीट के अंदर भी आपका जो बताया हुआ क्वेश्चन का सेम आया था, लव हार्मोन किसको बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को बच्चे बोला जाता है। ये बातें सारी बताई हुई है, मैं रिवाइज करवा रहा हूं जस्ट, ठीक है। और आपसे पूछ ले ब्रेस्ट कौन से टिश्यू की बनी होती है लल्लो, तो आपको बोलना है बच्चे ग्लैंडुलर टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। 20% होता है सर, और क्या होता है ब्रेस्ट में, 80% क्या होता है सर, 80% भी देख लीजिए बच्चे, क्या होता है 80% क्या होती है बच्चे, फैट होती है, क्या होती है, फैट। जब बहुत सारी ऐसे गर्ल्स, आपने कभी ऐसा देखा है कि आज तक मुझे कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे कि अपनी लाइफ में ऐसा देखा है जो लेडीज 90 साल वेट और उसकी ब्रेस्ट ऐसे सपन पाट दिख रही हो, किसकी दिखती है सपन पाट, जो बिल्कुल पतली सी होती है, मरियल सी गर्ल्स होती है, मरियल सी का मतलब बिल्कुल ही वेट होती है, जिसमें मसल वास्टिंग देखने को मिलता है, मसल मिलती नहीं, उसके ब्रेस्ट ना देखने को मिलती है। इसलिए मैं जो कहते हैं ना, आपने बहुत सारी एड देखी होगी, एड आती है कि ब्रेस्ट को बढ़ाने के लिए हमारे ये कैप्सूल खाओ, 3 महीने खाओ, ब्रेस्ट बढ़ जाएगी। वो ब्रेस्ट क्या कर रही है, फैट को डिपॉजिट कर रहा है। इससे बेटर आप फैटी डाइट लीजिए, आप अच्छी डाइट लोगे, आपकी बॉडी का वेट बढ़ेगा, फैट डेवलपमेंट होगी, जिससे क्या होगा, आपके ब्रेस्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज हो। ज्यादा भी फैट मत बढ़ा लेना, कहीं ब्रेस्ट के चक्कर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए और कहीं ऊपर सीधे ही चले जाओ ब्रेस्ट के चक्कर में। ध्यान रखना, फैट भी ज्यादा क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का कारण बनता है, ठीक है। फैटी लीवर कर देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। बात आई समझ में, ये तो था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से टिश्यू की बनी होती है ब्रेस्ट, कौन सी सेल्स होती है मिल्क का प्रोडक्शन करती है, एसिनी सेल, कौन सा हार्मोन होता है जो मिल्क का प्रोडक्शन करता है, प्रोलैक्टिन, थिलार्ची किसको बोला जाता है, ठीक है, मिनार्की किसको बोला जाता है, लेट साइन कौन सा होता है, अर्ली साइन कौन सा होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है बच्चे, जो लास्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कशन है कर चुके हैं। यहां तक आई होप है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। पुष्पा गुदारा, वेरी गुड इवनिंग। कितने दिन बाद आए हो बच्चे, ऐसे नौकरी नहीं लगोगे बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हो तो। बी कंटिन्यू स्टडी, एग्जाम होते रहते हैं बट बी कंटिन्यू स्टडी,
ठीक है बच्चे, ये हो गया था अपना। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग दैट इज नोन एज, ये भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था। क्या बताया था बच्चे? प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग को क्या बोलते हैं? लैक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑल ओवर मतलब कैसे ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, कौन करवा रहा है? एसिनी सेल। और जहां एसिनी सेल एलोवेलाई है वहां से निप्पल तक दूध आता है। एलोवेलाई से लैक्टिफेरस डक्ट होती है बच्चे, किसमें आता है? लास्ट लेक्चर में बताया लैक्टिफेरस डक्ट में आता है। लैक्टिफेरस डक्ट से किसमें आता है? बच्चा शक करता है निप्पल में दूध आता है। निप्पल तक दूध आता है उसको बोलते हैं, कहां से? एसिनी सेल या एलोवेलाई से निप्पल तक दूध आने को मिल्क इजेकुलेशन या लेट डाउन रिफ्लेक्स बोला जाता है। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है, देख लेना बच्चे। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर लिया है बच्चे। ये भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और दे देता हूं, ये डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन है कि नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, सॉरी नॉर्मल डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कब करवानी चाहिए? आधे घंटे के अंदर, नॉर्मल डिलीवरी के बाद विद इन हाफ एन आवर के अंदर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवा देनी होती है। सर सिजेरियन का पूछ ले तो विद इन 4 आवर। 2 क्वेश्चन ये बार बार पूछे जाते हैं। ये ऑलरेडी आपको जिस अंदाज में क्वेश्चन आया हुआ था वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कराया है, लास्ट लेक्चर में देख लेना, पीडीएफ रिकॉर्डेड में है। यहां तक हो गया था, ये सिजेरियन वाला है, ये भी अपने लास्ट लेक्चर में बच्चे डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, और ये भी आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि एक ब्रेस्ट, आप कहीं पे नर्सिंग ऑफिसर हो, कहीं पे सीएचओ, आपके पास कोई लेडीज आ जाती है, सर मैंने या मैडम जी मैंने मेरे बच्चे को आधा घंटा हो गया एक ही ब्रेस्ट से दूध पिला रही हूँ, ब्रेस्ट में दूध नहीं आ रहा है, व्हाट विल बी द रीजन? क्या कारण हो सकता? आपको बोल रहा है नहीं मैडम जी नहीं आएगा, बच्चे ने अच्छी तरह से सकिंग किया था, अच्छा स्वेलो किया था, सकिंग स्वेलो तो नहीं, इसका मतलब आप उसकी लोकल लैंग्वेज में ये बात है कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ब्रेस्ट को एम्प्टी होने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है बच्चे? 10 से 15 मिनट लगता है। ठीक है, उसके बाद इस ब्रेस्ट में मदर को बोलना है कि 10 से 15 मिनट में ये ब्रेस्ट आपकी खाली हो जाएगी। जैसे ही खाली हो जाएगी प्रोलैक्टिन हार्मोन दोबारा फैक्ट्री में दूध बनाना स्टार्ट कर देता है। तब तक इसका क्या करना है आपको? इस वाली ब्रेस्ट का मिल्क का वो बच्चे को इजेकुलेट करवाना है, बच्चे को सक करवाना है। ठीक है बच्चे, आगे चलिए। ये भी अपने सकिंग रिफ्लेक्स, माइनर सकिंग रिफ्लेक्स कब तक होता है? 20 से 34 पीजी रोहतक का क्वेश्चन था, ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, यहां तक भी आ गए थे अपने, यहां तक हो गया था बच्चे। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज्यादा क्या होता है? फर्स्ट जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको क्या बोलते हैं? मदर के यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने। पहला क्वेश्चन दिया था कि ब्रेस्ट डिलीवरी के बाद फर्स्ट जो मिल्क आता है ब्रेस्ट से उसको कोलोस्ट्रम बोला जाता है, और डिलीवरी के बाद जो चुन्नू मुन्नू होता है, जो चुन्नू मुन होता है उसके जो फर्स्ट स्टूल आता है, 24 घंटे के अंदर स्टूल और यूरिन पास आउट हो जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर क्या हो जाना चाहिए? स्टूल एंड यूरिन पास आउट हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट जो मिल्क आता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? तो याद रख लेना, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और फर्स्ट स्टूल को क्या बोला जाता है? मिकोनियम बोला जाता है, मिकोनियम, MECONIUM। ठीक है, 2 वर्ड दे रहा हूं, एक है कोलोस्ट्रम और एक है मिकोनियम। बच्चे याद मत, ठीक है, याद रखना बच्चे, एक होता है कोलोस्ट्रम, एक होता है मिकोनियम। ठीक है बच्चे, क्या होता है कोलोस्ट्रम, क्या होता है मिकोनियम के ऊपर बात करें तो दोनों को मैं एक बार नोट कर देता हूं। कोलोस्ट्रम फास्ट ब्रेस्ट मिल्क, फास्ट ब्रेस्ट मिल्क है या इनिशियल ब्रेस्ट मिल्क आप बोल सकते हो, इनिशियल ब्रेस्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद इनिशियल का मतलब फर्स्ट जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको, और मिकोनियम का मतलब होता है मिकोनियम प्लस यूरिन। मिकोनियम प्लस यूरिन है वो विद इन 24 आवर के अंदर पास कर देता है बच्चा, विद इन 24 आवर के अंदर क्या कर देता है? पास आउट कर देता है। 24 घंटे में पास आउट नहीं कर रहा है, हो सकता है बच्चे के कहीं ना कहीं कोई हो कंजेनाइटल प्रॉब्लम, देन तो वो आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि भी मेरा बच्चा जो भी चुन्नू मुन्नू है उसके यूरिन पास आउट हुआ है कि नहीं हुआ। ये बात आपको आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा, पेशेंट नहीं आता है, ये भी यार नोट कर लेना। आपके पास जो डिलीवरी कराने आता है उसको पेशेंट नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे? क्लाइंट बोलेंगे। ये भी ज्ञान की बात बता रहा हूँ, कहीं बोलो कि पेशेंट आया हुआ मैं, ठीक है, पेशेंट नहीं आया वो क्या है? वो आपका क्लाइंट है। ठीक है, और आपको उसकी क्या करवानी है? डिलीवरी करवानी है। ठीक है, डिलीवरी तो एएनएम भी करवा देती है, दैट इज नेचुरल प्रोसेस है,
एनएम डिलीवरी करवा सकती है, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी नहीं करवा सकती एनएम, ना कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी आप नर्सिंग ऑफिसर करवा सकते हो, ना सीएचओ। उसको कंडीशन आपको क्या करना होता है, रेफर करना होता है। तो फास्ट मिल्क है बच्चे, क्या है बच्चे, फास्ट स्टूल। फास्ट मिल्क को क्या बोल दिया आपने, कोलोस्ट्रम बोल दिया। फास्ट स्टूल ओ बेबी, बेबी का जो फर्स्ट स्टूल होता है उसको क्या बोला जाता है, मेकोनियम बच्चे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेकोनियम में बोला जाता है। ये बात क्लियर हो चुकी है। आगे चलिए बच्चे, आगे जो क्वेश्चन आया बच्चे, पहला क्वेश्चन है आपके लिए कोलोस्ट्रोम। आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर दिया था। कोलोस्ट्रोम के अंदर बात करें बच्चे, क्वेश्चन है कोलोस्ट्रोम रिच इन। कोलोस्ट्रोम होता है, कोलोस्ट्रोम में कोलोस्ट्रोम ज्यादा होता है या प्रोटीन होती है या कार्बोहाइड्रेट होता है या फैट होता है, ये क्वेश्चन आपके सामने। कोलोस्ट्रोम में सबसे ज्यादा क्या होता है, कोलोस्ट्रोम, ये कोलोस्ट्रोम होता है, ये कोलेस्ट्रोल होता है। कोलेस्ट्रोल होता है वो होता है अप टू 200 mg। कोलेस्ट्रोल बोलते हैं ना जो फैट से बनता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट टाइप ऑफ द कोलेस्ट्रोल, ठीक है, वहां उसका लेवल होता है अप टू 200। ये है कोलोस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा बताइए बच्चे। मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन बी और सी आ रहा है, बी और सी आ रहा है। कोई कह रहा है सर प्रोटीन होता है, कोई कहता है सर कार्बोहाइड्रेट होता है। डी पे भी पूछ जाइए, ठीक है। मोस्टली का जो बहुमत यहाँ पे साबित हो रहा है वो बी को जा रहा है, और जिनका बी वाला है वो बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। जिनका बी वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल है करेक्ट है। सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। और कौन सी प्रोटीन होती है, एल्बुग्लोबुलिन। आपका नाम था ना लास्ट लेक्चर के अंदर, देखो यहाँ पे ये रहा लैक्टो एल्बुमिन, आप इसको नॉर्मली बोल सकते हो। ये प्रोटीन होती है लैक्टो एल्बुमिन, ठीक है। अदरवाइज सिंपल होने तो आप उसको एल्बुग्लोबुलिन भी बोल सकते हो, कि ग्लोबुलिन भी ब्रेस्ट मिल्क में होती है और ये भी होती है, बट सबसे ज्यादा क्या होती है, लैक्टो एल्बुमिन होती है। और अगर काऊ मिल्क में पूछ ले कौन सी प्रोटीन होती है तो जल्दी से बताओ। काऊ मिल्क में पूछ ले, आपने देख लिया कि सर ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, लैक्टो एल्बुमिन होती है, ठीक है। लैक्टो एल्बुमिन बोल सकते हो आप। लेकिन काऊ मिल्क में पूछ ले, भी क्वेश्चन आया हुआ है, काऊ मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चे, काऊ मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, जल्दी से बताएं बच्चे। यस एवरीबॉडी रिप्लाई फास्ट। केसिन प्रोटीन होती है। केसिन की स्पेलिंग बच्चे ऐसे होती है, KASEIN, या ASIN भी कर सकते हो, चल जाएगा। केसिन प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन, ठीक है। ये तो हाईलाइटर है बच्चे, बोर्ड का अपने वहां पे यूज करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है और ये भी क्लियर हो चुका है। इसके अलावा बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये भी शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है शानदार क्वेश्चन है, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन बेबी, बेबी स्लीप 2 hours आफ्टर फीड, डज नॉट क्राई फ्रीक्वेंटली, यूरिन 5 to 10 टाइम ए डे, स्टूल 4 टाइम ए डे। भी क्या इंडिकेशन कर रहा है, क्वेश्चन के माध्यम से आपका टॉपिक क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे। मैं यहाँ पे राकेश बिश्नोई, शानदार आंसर दिया है बच्चे आपने। अभी तक देखो राकेश बिश्नोई का एक का कमेंट आया है, तभी तो वो हमारा बैठा है गवर्नमेंट जॉब लग के। पुष्पा सोनूदीप का भी शानदार आंसर। अरे पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो, जल्दी आ जाओ, ऐसे सिलेक्शन नहीं हो ढूंगा घूमड़ा हो जाओ मोटा मोटा बैठा बैठा तब होता है सिलेक्शन, ठीक है ना। सर को भी देख लो, सेविंग कराने तक का टाइम नहीं मिला, मॉर्निंग में जाया, तो मेहनत कर लो, उसके बाद टाइम ही टाइम आपके पास, जॉब लग गए तो। एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन बेबी, इसका मतलब क्या है, देखो बेबी स्लीप 2 hours आफ्टर फीड। तो इसको थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक बताऊं, न्यूबॉर्न दैट एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग विल स्लीप एट 2 hours। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के बाद 2 घंटे सो रहा है, यूरिन पास आउट 8 से 10 टाइम, कितना, 8 से 10 टाइम यूरिन पास आउट कर रहा है, एंड विल गेन वेट। अरे न्यूबॉर्न का वेट, न्यूबॉर्न किसको बोलते हैं, पहले तो ये बोलो, न्यूबॉर्न किसको बोला जाता है, वेट कितना गेन होता है,
दे दूं 5-7 क्वेश्चन पे दोबारा? नहीं पता? एक ही सेकंड लगाऊंगा मैं, जल्दी जल्दी दे जाता हूं। सबसे पहली कहानी थी बच्चे नियोनेट की। नियोनेट किसको बोलते हैं? 0 से 28 डे वाले को, यही बात बोली थी। 0 से डिलीवरी के बाद की बात कर रहे हैं अपने, डिलीवरी के बाद की बात कर रहे हैं अपने सारी की सारी। जब चुन्नू मुन्नू इस वर्ल्ड में आ चुका है, वाया विजाइना वाया सर्विक्स होते हुए इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में आ गया, उसको ही तो लेबर बोलते हैं। नियोनेट 0 से 28 वाले को, इसके 2 क्राइटेरिया थे बच्चे, एक अर्ली नियोनेट और दूसरा था लेट नियोनेट। लेट नियोनेट बोला सर क्वेश्चन तो दे दो, ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चे, तीनों ही क्वेश्चन आया हुआ है। नियोनेट के भी पूछा हुआ है कि क्या टाइम पीरियड होता है 0 से 28, अर्ली नियोनेट भी पूछा हुआ है और लेट नियोनेट भी पूछा हुआ है बच्चे। लेट नियोनेट का टाइम पीरियड होता है 0 से लेकर 7 दिन, ठीक है, और 7 से लेकर 28 डे होता है, उसको क्या बोलते हैं? लेट नियोनेट। उसके बाद आता है बच्चे न्यूबॉर्न, उसके बाद क्या आता है? न्यूबॉर्न, ये आता है न्यूबॉर्न। इतना ही बताऊंगा, बहुत बार बता दिया, पीडिया का 2-3 लेक्चर देख लेना। न्यूबॉर्न होता है बच्चे 28 दिन से लेकर 1 साल तक का, 28 दिन से लेकर बच्चा 28 डे से लेकर 1 साल तक का बच्चा है, उसको अपने क्या बोलते हैं? न्यूबॉर्न बोला जाता है बच्चे। लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन में देने की कोशिश करूंगा आपको, और आई होप आप अच्छे से क्वेश्चन को कवर अप करोगे, ठीक है। अगर आपसे बोले 0 से लेकर 1 साल, ठीक है, 0 से लेकर 1 साल, ये भी ऑप्शन में आ जाए और ये भी ऑप्शन में आ जाए, तो प्रायोरिटी किसको देनी है बच्चे? प्रायोरिटी फर्स्ट इसको रहेगी और सेकंड प्रायोरिटी इसकी रहेगी। ध्यान रख लेना, जहां ऑप्शन में 28 दिन से लेकर 1 साल आ जाए या 0 से लेकर 1 साल आ जाए, दैट टाइम प्रायोरिटी इसको देनी है, क्योंकि 28 दिन तक तो किसको बोलते हैं? नियोनेट को बोला जाता है। 28 दिन के बाद न्यूबॉर्न अपने बोलते हैं। हाँ, कई बार ये ऑप्शन में नहीं होता है, क्या 28 से 1 साल वाला, दैट टाइम 0 से 1 को क्या देना? आपको प्रायोरिटी देना, और आपका आंसर वो क्या करना है? राइट अप करना है। ओके बच्चे, आ जाइए, ये बात होगी क्लियर, ठीक है। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो चुकी है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? देखो स्टूल तो इसका इतना जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। यूरिन 8 से 10 टाइम बोला अभी मैंने, 8 से 10 टाइम करता है। इसके अलावा देखो डज नॉट क्राई फ्रिक्वेंटली, बार बार क्राई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसने एडिकेट नहीं, कोई जरूरी नहीं क्राई करेगा। क्राई क्यों करेगा? ये कह रहा है डज नॉट क्राई फ्रिक्वेंटली, बार बार क्राई नहीं कर रहा है। अच्छा, क्राई नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग है, नहीं है। हो सकता है उसका तो अलग ही एब्डोमेन पेन हो रहा हो तो क्राई कर जाए, और क्राई वैसे ही बच्चा डीप स्लीप में जाए तो ना करे, दोनों ही कंडीशन है ना। तो ये तो जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग करवा लिए तो क्राई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? हो सकता है उसके एब्डोमेन पेन हो रहा हो, ठीक है, हेडेक हो रहा हो, फीवर हो, तो क्राई तो करेगा बच्चा। चलिए आगे, इसका जो आंसर जाएगा बच्चे वो जाएगा ए। नेक्स्ट है बच्चे, यहां पे जो क्वेश्चन की बात करें अपने, एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। देखो अपने नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड चल रहे हैं, ब्रेस्ट से बेनिफिट क्या है बेबी के लिए? बेबी के लिए क्या बेनिफिट है इसमें? फॉर बेबी की अगर बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट देख लीजिए, ब्रेस्ट मिल्क रिच इन शुगर लैक्टुलोज विच स्प्लिट इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज एंड शुगर। ब्रेस्ट मिल्क में क्या पाया जाता है बच्चे? लैक्टोज, जो बोलते हैं ना कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 7.4 ग्राम के अराउंड कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे पढ़ेंगे अपन, ये भी क्वेश्चन आता है कि लैक्टोज दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। क्या है बच्चे? ये कार्बोहाइड्रेट है, जो आप बोलते हो ना कार्बोहाइड्रेट, वो ये ब्रेस्ट मिल्क में ही होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, लैक्टोज। और ये जैसे ही अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद आपने देखा होगा बच्चे, लार्जेस्ट ग्लैंड आपकी बॉडी की कौन सी है? लीवर। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड्स तो लीवर आपने बहुत अच्छे से बता दिया मैंने, लेकिन लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, शानदार आंसर आया राकेश बिश्नोई, सोनिया रानी। कंटिन्यू रखिए राकेश बिश्नोई, डीएमईआर की वैकेंसी आ रही है, माड़ा से और पास में आ जाना, भिवानी आ जाना। थायराइड बच्चे, थायराइड के बारे में थोड़ा सा बताऊं मैं। थायराइड नेक के अंदर होती है बच्चे, कहाँ पे होती है? नेक के अंदर होती है। बटरफ्लाई ग्लैंड इसको बोला जाता है, और फास्ट एम्ब्रियोनिक ग्लैंड भी बोला जाता है। फास्ट एम्ब्रियोनिक ग्लैंड किसको बोला जाता है?
थायराइड ग्लैंड यूट्रस के अंदर जो बच्चा होता है, जिसको अपने जाइगोट बोलते हैं स्टार्ट में, देन एम्ब्रियो बोलते हैं, देन फीटस बोलते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो में बनने वाली ग्लैंड्स या फीटस में बनने वाली सबसे पहले ग्लैंड कौन सी होती है? ये थायराइड ग्लैंड होती है। 12 वीक के ऊपर T4 हार्मोन सिक्रीट करती है। सारी बात बताई हुई है, रिवाइज करवा रहा हूँ। जिन बच्चों ने पहले वीडियो नहीं देखा है उनका जहाँ पे टॉपिक आया वहाँ पे दोबारा हो जाएगा टॉपिक। ठीक है बच्चे, कौन सी होती है? थायराइड 12 वीक पे बन जाती है और T4 हार्मोन सिक्रीट करती है। तो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले 3 हार्मोन है T3 ट्राई आइडोथायरोनिन, अनआईएनई है बच्चे, ट्राई आइडोथायरोनिन। T4 को टेट्रा आइडोथायरोक्सिन, T4 को नॉर्मली थायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कैल्सिटोनिन। ठीक है, ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इनसे अलग भी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है जिसका रीजन रहता है ग्रेव डिजीज, आंखें ऐसे बाहर आ जाती है, एक्स ऑप्थेल्मस बोलते हैं। कुछ याद आ रहा है? कराऊंगा बच्चे, टेंशन नहीं लेना, एडवांस बता रहा हूँ। जिनको ऑलरेडी पता है, ठीक है, उनको कुछ याद आ रहा होगा। जिनका टॉपिक हुआ नहीं एंडोक्राइन बच्चे अभी तक, आपका स्टार्ट करेंगे अपने ब्लड स्टार्ट करेंगे, ब्लड के बाद यही करेंगे। तो आपने देखा होगा लीवर, लीवर क्या करती है बच्चे? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करती है, फैट का करती है, प्रोटीन का करती है मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई, के, जिसको फैट सोल्यूबल विटामिन बोला जाता है, ए, डी, ई, के। सर वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है? फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये वाटर सोल्यूबल है बच्चे। ठीक है, ए, डी, ई, के, ये 4 टाइप की विटामिन, इनका स्टोर करने का काम होता है। और आयरन का भी स्टोर कहां पे होता है? आयरन का स्टोर कहां पे होता है? अरे आयरन का स्टोर कहां पे होता है? जल्दी से बताइए बच्चे, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं क्लास को आगे कंटिन्यू लेके जा रहा हूं। ठीक है बच्चे, आ जाइए। तो मैं बता देता हूं जल्दी। आयरन का स्टोर बच्चे, आयरन का अब्जॉर्प्शन होता है वो डुडेनम में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है डुडेनम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी डुडेनम में। और आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है? फेरिटिन फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, और एक्सेस फेरिटिन स्टोर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हिमोसिडेरिन, हिमोसिडेरिन, SIDERIN, हिमो। ऑलरेडी बताया, बोर्ड का यूज नहीं करें, रिवाइज करवा रहा हूं बच्चे। ठीक है, इसके अलावा भी ग्लूकोज का स्टोर ग्लाइकोजन के रूप में होता है। एक्सेस ग्लूकोज होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में कहां पे स्टोर होता है बच्चे? ये भी कहां पे होता है? लीवर में स्टोर होता है। आगे चलिए। तो लैक्टोज जैसे ही बच्चा लेगा, मदर के मिल्क में आएगा, मदर के मिल्क में जाएगा तो अब्डोमेन में जाएगा, अब्डोमेन स्टोमक में जाए, स्टोमक में लीवर के पास है, लीवर क्या करेगी? लैक्टोज को तोड़ देगी। मेटाबोलाइज का मतलब ही होता है लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना। तोड़ेगी तो क्या बना देगा? एक तो ग्लूकोज बन जाएगा इससे, लैक्टोज से। दूसरा क्या बन जाता है? ग्लैक्टोज बन जाता है। और तीसरी क्या बन जाती है? शुगर। ठीक है, 3 चीज बन रही है। तो ग्लैक्टोज का काम क्या होता है? ग्लैक्टोज के बारे में थोड़ा सा देखें बच्चे। तो ग्लैक्टोज इज एसेंशियल फॉर द बेबी डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, हाईलाइट कर लेना क्वेश्चन को। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर वो कौन सा सब्सटेंस है जो बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? ग्लैक्टोज बच्चे। क्या जाएगा? ग्लैक्टोज। आगे चलिए। इसके अलावा एक आगे वाला क्वेश्चन है, देख ले। DSS भी एक ही नाम लिखा है मैंने, लेकिन ये तो बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। मैंने एक एग्जाम इसलिए लिखा है, यहाँ पे एम्स भी लिखता, CHO भी लिखता, DMER लिखता, SSC लिखता, RPSC लिखता, तो लाइन बड़ी हो जाती। इतना इसलिए डाला है कि आपको पता लग जाए यहाँ से क्वेश्चन है निकला हुआ है। तो पूछा जाता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है? इम्यूनोग्लोबिन 5 टाइप की थी। इम्यूनोग्लोबिन G, A, MED, गेम्ड नाम दिया था कि नहीं दिया था? GAMED, गेम्ड 5 टाइप की थी। इम्यूनोग्लोबिन G थी जो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस होती थी बेबी के अंदर। ठीक है, और ये बच्चे में क्या प्रोवाइड करती है? 3 महीने तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। इम्यूनोग्लोबिन A थी, जिनके बारे में बताया था बच्चे, मैंने ऑलरेडी टॉपिक हो चुका है इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं। इम्यूनोग्लोबिन A करवाया था। जो बच्चे अभी डेमो पे चल रहे हैं बच्चे, आपका होगा, आप अभी रिवाइज कीजिए। उनको भी ऐसे ही पहले रिवाइज कराया था, बाद में टॉपिक हुआ, उनका भी वैसे रियल देखें तो इम्यूनोग्लोबिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं अपने, उसके अंदर करेंगे। एडवांस बता रहा हूं, ये जब टॉपिक इम्यूनोग्लोबिन आएगा तब आपके टिप्स भी ये टॉपिक हो जाएगा। इम्यूनोग्लोबिन A है, ये ब्रेस्ट मिल्क में होती है बच्चे, टीयर में होती है, सलाइवा में होती है, ब्रोंकियल सिक्रीशन के अंदर होती है। ठीक है,
ये इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन अम जिसको पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, पूछा जाता है कि पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर की कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है। जो यहाँ पे वर्ड बोल रहा हूँ बच्चे दिमाग में उतारते जाना कि विनोद सर यहाँ पे सिलेक्शन फैक्ट्री के साथ साथ सिलेक्शन क्वेश्चन भी देती है, सिलेक्टेड क्वेश्चन, और यहाँ से जो वॉल निकल रहे हैं, वर्ड निकल रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन वो निकल रहे हैं जो रिपीटेड है। जो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर की कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है, IgM है, बार बार क्वेश्चन आया। मोलिकुलर वेट भी इसका पूछा हुआ कितना होता है IgM का, 9 से 10 लाख होता है, 9 से 10 लाख होता है। हाँ IgG ये करेंगे बच्चे, मोस्ट वन सबसे ज्यादा अमाउंट में ही होती है। IgE का मतलब एनाफाइलेटिक रिएक्शन और एलर्जी रिएक्शन में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जिसका लेवल बढ़ जाता है। विच टाइप ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनाफाइलेटिक रिएक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन। तो आपको बोलना है IG। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें, वो कौन सी डिजीज है जिस इम्यूनोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है, अस्थमा। अस्थमा से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, अस्थमा में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है, IgE का बढ़ जाता है। और अस्थमा में किस टाइप की साउंड आती है ये भी क्वेश्चन आता है बच्चे। टॉपिक हुआ नहीं अभी तक अस्थमा, एडवांस में बता रहा हूँ। जब अस्थमा टॉपिक होगा तो बोलेगा सर मजा ही आगे, पढ़ने की जरूरत नहीं, ये टॉपिक ऑलरेडी आपने पहले हमें छोटा छोटा डोज देख के हमें बता रखा था। ठीक है, विस्लिंग साउंड, विजिंग साउंड के नाम से जिसको अपने नॉर्मली जानते हैं, इस तरह से विस्लिंग साउंड के नाम से इसको नॉर्मली अपने जानते हैं बच्चे। वही क्लियर बात, आगे चलिए बच्चे। हाँ विस्लिंग साउंड, विजिंग या विस्लिंग साउंड। इसके अलावा ये तो बात होगी IgA एंड लाइसोजाइम प्रोवाइड इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न एंड प्रोटेक्शन द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। मैंने बोल दिया है इम्यूनोग्लोबिन IgG ये तो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को मिल जाती है। ठीक है, बच्चे को क्या मिल जाती है बच्चे, प्लेसेंटा के थ्रू इम्यूनोग्लोबिन मिल जाती है। GAMED बताया है। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबिन है IgA जो क्या होती है, ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है, ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है बच्चे। ठीक है, और ये क्या करती है, बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्लेसेंटा के थ्रू भी जाती है इम्यूनिटी, प्लेसेंटा के थ्रू जाती है, मदर टू बेबी वो IgG जाती है। लार्जेस्ट अमाउंट के अंदर, मोस्ट अमाउंट में देखने को मिलती है। ये पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर होती है इसकी, पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर पूछा जाता है। और इसका मोलिकुलर वेट 9 से 10 लाख होता है, ये भी पूछा जाता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन के अंदर कौन से टाइप की देखने को मिलती है, तो आपको बोलना है IG, और IDD का कोई ज्यादा स्पेसिफिक रोल है नहीं। ये बातें ऑलरेडी यहाँ पे जो चीजें लिखी है बच्चे सारी, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी जाती है, लार्जेस्ट अमाउंट में होती है, मोस्ट अबंडेंट जिसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर किसकी, IgM का, ये भी आया हुआ है। मोलिकुलर वेट कितना, 9 से 10 लाख, ये भी आया हुआ है। और एनाफाइलेटिक और एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी होती है, ये भी आया हुआ है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अस्थमा के अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है, तो आपको बोलना है IgE का। ठीक है, और अस्थमा में कौन सी साउंड आती है जो आपको बार बार मैं बोल रहा हूं, विस्लिंग बोल सकते हो आप, या फिर इसको विजिंग भी बोल सकते हो, विजिंग साउंड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं बच्चे, दोबारा रिवाइज करवा दिया मैंने। और ये क्वेश्चन देख लीजिए जो आया हुआ है, इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क है, तो आपको पता लग गया होगा IgA, IgG, IgM और IgD। तो कौन सी होती है ब्रेस्ट मिल्क में, IgA होती है बच्चे। तो बिल्कुल आंसर जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको यहीं से ही पता लग जाएगा। इसके अलावा लैक्टोफेरिन नाम का भी होता है, लैक्टोफेरिन, लैक्टोफेरिन से भी होता है। क्या होता है लैक्टोफेरिन, एक सब्सटेंस है जो इंटेस्टाइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ है उनको रोकने की कोशिश करता है। क्योंकि जब किसी बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चे की डिलीवरी नहीं होती, डिलीवरी किसकी होती है, बच्चे की होती है, तो माँ की होती है डिलीवरी, तो ना बच्चा तो होता है। अब बच्चा होता है तो बच्चा की इंटेस्टाइन होती है वो स्ट्राइल होती है, बच्चे की स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, बिल्कुल स्ट्राइल होती है। जैसे ही दूध पिएगा, भगवान की इतनी अच्छी करामात है कि उसके अंदर बैक्टीरिया अपने आप हो जाते हैं। आप दही छोड़ देना, आज 3 दिन बाद देखना दही के ऊपर छोटे छोटे फंगस टाइप के देखने मिला। माइक्रोस्कोप के नीचे देखो बहुत सारे बैक्टीरिया मिलेंगे दही में। माइक्रोस्कोप नाम सुना है ना, किसने दिया था,
माइक्रोस्कोप किसने दिया था? अरे नाम आ गया तो क्वेश्चन देख के गया हूं, बताओ मुझे जल्दी, माइक्रोस्कोप किसने दिया था? मुझे ये मत सोचना कि विनोद सर तो पीडिया का टॉपिक तो पीडिया ही पढ़ा रहे हैं, जल्दी बताओ। क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालता हूं और क्वेश्चन से क्वेश्चन देता हूं तभी तो सिलेक्शन देता हूं। बताओ माइक्रोस्कोप किसने दिया था? बता पुष्पा, रानी देवी, बता जल्दी बता। एंटोन वैन लीeuwenhoek, वेरी गुड काव्या, शानदार। एंटोनी वैन लीeuwenhoek, पुष्पा गोदारा, राइट, शानदार आंसर है। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने ये दिया था माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। फिर बताओ दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है? जमाते हो दही, खाते हो, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसको मिल्क से कर्ड बनाने में? बोला सर ये तो नहीं पढ़ा। अरे ये तो थोड़ा बेसिक पता तो होना चाहिए ना। चलो ये बात अपने करेंगे, टॉपिक पे आ जाइए। लैक्टोफेरिन क्या करता है? इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। जीआईटी अपने बोल सकते हैं, जीआईटी अपने बोल सकते हैं। ई कोलाई देखा होगा बच्चे, ई कोलाई कई बार एक्सेसिव ग्रोथ करता है, इतने इतने लंबे बैक्टीरिया होते हैं, इतने इतने लंबे बैक्टीरिया होता है। ये वाला दिख रहा है, इससे भी होते हैं, इतनी इतनी चोंच होती है आगे। और कई होंगे एलेवेंडाजोल खाई होते हैं ना, स्टूल के अंदर आते हैं बाहर। यहाँ पे देख लेना, जिनके ज्यादा बैक्टीरिया हो गए ना, बच्चे, छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं, या बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो भी चौक, कोयले, ठीक है, पत्थर खा जाती है, बोला टेस्टी लगता है, ठीक है। उनके भी क्या है, बैक्टीरिया एक्सेसिव ग्रोथ, आयरन एंड देन अपने को उसको एलेवेंडाजोल देते हैं। अगर यहाँ पे चिक है, चिक के ऊपर यहाँ पे बीच बीच में सफेद कलर के धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब बच्चा किससे सफर कर रहा है? वर्मीफॉर्म इन्फेस्टेशन से सफर कर रहा है बच्चे, ठीक है। विका सब्सटेंस पढ़ेंगे, साइकेट्री में पढ़ेंगे, पिक्का भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बात आ गई समझ में, यहां तक है, आ जाओ। तो ई कोलाई बैक्टीरिया बात करें, आपने देखो कई बार बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो होते कहां पे? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहां पे आ जाते हैं? जो यहां से पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलती है, लीवर से एक डक्ट निकलती है, लीवर से क्या निकलती है? कि डक्ट निकलती है, बार बार बताया हुआ, मैं बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा। कॉमन बाइल डक्ट, और उस कॉमन बाइल डक्ट में बैक्टीरिया के गुच्छा बना लेते हैं। फिर क्या करेंगे? जो लीवर बाइल जूस बनाती है, जिसको पित्त रस बोलते हैं, कितना बनाती है? 500 से 1000 ml पर डे। कौन बनाता है? कौन सी सेल बनाती है बच्चे? लीवर में दो टाइप की सेल होती है, एक कूपर सेल, एक हिपेटोसाइट सेल। हिपेटोसाइट सेल्स होती है, वो क्या बनाती है बच्चे? बाइल जूस बनाती है। कितना बनाती है? 500 से 1000 ml पर डे। अब देखो ये ट्यूब जा रही है, इस ट्यूब के अंदर आगे बैक्टीरिया बैठे हैं, जूस जाएगा? नहीं जाएगा। तो वो क्या करता है, उसकी वजह से, क्योंकि जब तक है बाइल जूस नहीं जाएगा इंटेस्टाइन में, बाइल जूस ही तो लेके जाता है बिलिरुबिन को, बाइल जूस ही तो लेके जाता है बिलिरुबिन को। और स्टूल में बिलिरुबिन कितना निकलता है? ब्लड आएगा, ब्लड में पढ़ाऊंगा ये, ठीक है, कैसे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, कैसे बिलिरुबिन बनता है, कैसे बिलिरुबिन बॉडी से बाहर निकलता है, कितना स्टूल के रास्ते से निकलता है, कितना यूरिन के रास्ते से निकलता है, कितना बॉडी के अंदर बनने से बना रहता है। थोड़ा सा सुन लीजिए, पढ़ेंगे डिटेल में। 0.5 से 1.5 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल आपकी बॉडी के अंदर रहता ही रहता है, ठीक है। और बिलिरुबिन सर स्टूल के रास्ते से कौन सा निकलता है? स्टूल के रास्ते से निकलता है बच्चे। थोड़ा सा बेसिक बात बता रहा हूं, पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, सुन लीजिए, नाम आ गया तो। स्टूल के रास्ते से निकलता है, उसको बोलते हैं स्टरकोबिलिन, स्टरकोबिलिन, ठीक है। 95% है बिलिरुबिन इसी फॉर्म में निकलता है, बिलिरुबिन है इसी फॉर्म में कहां से निकलता है? स्टूल के रास्ते से निकलता है। इसलिए जिस जिसके जॉन्डिस हो गया, जिस जिसके पीलिया हो गया है, उसके हमेशा कब्जी नहीं रहनी चाहिए। जब जॉन्डिस हो गया है, बिलिरुबिन, सर बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल बता दीजिए हमें एक बार, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी ऐसी आत्मा है, जब तक इस बोर्ड के ऊपर ना लिखूं तब तक उनके समझ में नहीं आता। बिलिरुबिन की स्पेलिंग भी बेचारी मिस्टेक कर रही है, इसलिए लिखना पड़ रहा है मुझे। गुरुजी आपको कैसे पता लग गया? मुझे पता है, ठीक है ना। लो बात आ गई बिलिरुबिन की, स्टूल के रास्ते से। यहाँ पे देखो दो टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं बिलिरुबिन से, अभी नहीं बताऊंगा, अभी कल या परसों ही आ जाएगा टॉपिक आपका, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी इन द स्प्लीन, कैसे टूटती है, कैसे हिम बनता है, कैसे ग्लोबिन बनता है, हिम कैसे आगे बिलिवर्डिन, बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन में बनता है, कैसे
बिलिरुबिन एक चमकती हुई लड़की है, कैसे आकर्षित करती है, एल्बुमिन के साथ कैसे फ्रेंडशिप करती है, लीवर उसको छुटा देती है, ब्रेकअप करवा देती है, कैसे आगे जाके फिर दूसरा बीएफ बनाती है जिसको अपने ग्लूकोरोनिक एसिड बोलते हैं, कैसे इंटेस्टाइल में जाके बैक्टीरिया उसकी दोस्ती छुटा देते हैं, फिर बैक्टीरिया कहते हैं आज या 2 जगह धक्के खा लिए, तीसरी जगह कदर नहीं होती, पता है ना आपको, चाहे वो लाइफ की बात कर ले चाहे बॉडी की बात कर ले, तीसरी जगह जाती है, बैक्टीरिया के धक्के चढ़ती है, बैक्टीरिया कहते हैं अब तो तेरे को बढ़िया वाला रास्ता ही दिखाएंगे, और रास्ता दिखा देते हैं, बैक्टीरिया स्टूल के रास्ते से बिलिरुबिन को बाहर है। बड़ी शानदार कहानी सुनाऊंगा यहाँ पे, टॉपिक टिप्स का दिमाग के अंदर बिठा दूंगा, आज कल या परसों ही पढ़ेंगे अपने, ठीक है। और 5% निकलता है यूरोबिलिन, 5% निकलता है बच्चे यूरिन के रास्ते से, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूरोबिलिन, ठीक है, यूरोबिलिन। यूरोबिलिनोजन में टूटता है, यूरोबिलिनोजन की 2 फॉर्म होती है, यूरोबिलिन और बिलिरुबिन। आपसे पूछ ले इसकी वजह से ही स्टूल में एक स्मेल आती है, पीनट स्मेल, स्टूल में स्मेल नहीं आती क्या, आती है ना, इसको बोलते हैं पीनट, किसकी वजह से आती है, वो स्टरकोबिलिन की वजह से स्मेल आती है बच्चे, स्टरकोबिलिन की वजह से स्मेल आती है। ओनली फेस पे होंगे बच्चे, अगर ज्यादा है तो वहां पे रेड कलर के से होंगे, फेस पे होते हैं। बच्चों को तो पिलानी चाहिए, 6 महीने में एक बार तो पिलानी चाहिए, अमृतपाल 6 मंथ में एक बार तो पिलाना चाहिए। क्या पिलाना चाहिए सर, एल्बेंडाजोल, ठीक है ना। आयरन फॉलिक एसिड की आप ब्रस्ट, अभी माँ बने हुए हो तो आप आयरन फॉलिक एसिड की रिच डाइट लेते रहिए, ब्रस्ट के थ्रू बेबी को आयरन जाता है, कितना जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कितना जाता है अमृतपाल, आपको तो पढ़ाया हुआ है, बताओ। बोला सर आपको तो क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन से क्वेश्चन और चले गए आगे, बताओ अमृतपाल, बताओ ब्रस्ट मिल्क के अंदर कितना आयरन होता है और काऊ मिल्क में कितना आयरन होता है, दोनों के दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए, और आगे टाइप ऑफ ब्रस्ट मिल्क के अंदर आपको करवा के जाऊंगा मैं, ठीक है, बता दो जल्दी, वेट कर रहा हूं आपके, आ जाओ। इसके अलावा बच्चे ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एक एसिड होता है, ब्रेस्ट मिल्क में कैसा होता है, एसिड होता है, जिस एसिड का नाम है, बड़ा ही प्यारा नाम है, पाबा, पेरा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, पाबा पेरा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, फुल फॉर्म है पेरा एमिनो ब्यूटारिक सॉरी बेंजोइक एसिड, पेरा एमिनो बेंजोइक एसिड है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा जाता है वो कौन सा एसिड है जो बेबी को, ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा एसिड है जो बेबी को मलेरिया से प्रोटेक्ट करता है, दैट टाइम आपका सेकंड आंसर जाएगा पाबा पेरा एमिनो बेंजोइक एसिड, पेरा एमिनो बेंजोइक एसिड। क्लियर है बच्चे, अच्छा लाइट ऑन नहीं आज, बोला सर काले किया निकलने लग गया थे, देखो इतना लीन था स्टडी में, लाइट ऑन करना ही भूल गया मैं, देख लो, इसको बोलते हैं अपने आप को समर्पित करना किसी चीज के प्रति, और जब तक अपने आप को बच्चे किसी चीज के प्रति समर्पित नहीं करोगे तो वहां से कुछ हासिल नहीं होगा। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि दुनिया में ना कोई पढ़ पाए आपका, प्यार करो तो ऐसा करो कि आपके जैसा कोई प्यार ना कर पाए, ठीक है ना, और रेपुटेशन ऐसी कमाओ कि दुनिया में आपके जैसा कोई रेपुटेशन ना कमा पाए, ऐसा चलो कि दुनिया आपकी कॉपी करे ना कि दुनिया की आप कॉपी करो, ऐसा बनना पड़ता है बच्चे, और बनने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, कुछ त्यागनी पड़ती है, कुछ छोड़नी पड़ती है, कुछ को अपनाना भी पड़ता है, सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। पिछला क्या रह गया, तेरों को बड़ा ध्यान रहता है, अच्छा ये वाला रह गया, चलो। लैक्टोबैसिलस बाइफिडस इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेक द स्टूल एसिडिक। देखिए बच्चे यहाँ से चलते हैं ना, इन्वायरमेंट, ओरल कैविटी से लेके एल्केलाइन, स्टोमक में गए एसिडिक, स्मॉल इंटेस्टाइन में गए एल्केलाइन, लास्ट में जाएगा तो वापिस से एसिडिक कर देता है। ये इन्वायरमेंट क्यों चेंज कर रहा है, कभी अंधेरा कभी रोशनी, कभी अंधेरा कभी रोशनी, क्यों कर रहा है, कभी एल्केलाइन कभी एसिडिक, कभी एल्केलाइन एसिडिक, वो इसलिए किया जाता है जो बैक्टीरिया एल्केलाइन में ग्रोथ करते हैं उनको एसिडिक इन्वायरमेंट मिलते ही वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, और जो बैक्टीरिया एसिडिक में ग्रोथ करते हैं उनको आगे एल्केलाइन में भेजा जाता है, वहां पे जाके उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये प्रोसेस चलती है, देखो यहाँ से एल्केलाइन, स्टोमक में गया तो एसिडिक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में
एल्केलाइन। हो सकता है कि स्पीड में गया है तो एल्केलाइन से बच गया होगा, इसलिए दोबारा स्टूल को क्या किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया वाले को एसिडिक किया जाता है ताकि बैक्टीरिया किसी भी एंगल से ग्रोथ ना कर पाए। लेकिन यहाँ पे एक ब्रश मिल्क में एक सब्सटेंस है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बाइफिडस। ये क्या करता है, इनिबिट करता है बैक्टीरिया ग्रोथ की। इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को इनिबिट कर देता है ताकि नॉर्मल लेवल में रहे, उससे ज्यादा ग्रोथ ना करें। इसके अलावा स्टूल को एसिडिक बनाने का भी काम किसका होता है, लैक्टोबैसिलस बाइफिडस का होता है बच्चे। लैक्टोबैसिलस बाइफिडस का काम होता है। ठीक है बच्चे, आगे चलिए, आगे चल रहे हैं अपने, ये वाला हो गया है। इसके अलावा देखो बच्चे, ह्यूमन मिल्क कंटेन लो एंड इजिली डाइजेस्ट प्रोटीन। मैंने बोला था ना लैक्टो एल्ब्यूमिन या लैक्टोग्लोबुलिन, ये बात है। लैक्टोग्लोबुलिन नाम लेके आया था मैं एक साथ, पहली बार जो आपको स्टार्ट में नाम दिया था लैक्टोग्लोबुलिन। ठीक है, लैक्टोग्लोबुलिन, लैक्टो एल्ब्यूमिन, तो यही है लैक्टो एल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोबुलिन नाम की जो प्रोटीन होती है वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर देखने को मिलती है। काऊ मिल्क में कौन सी देखने को मिलती है बच्चे, केसीन नाम की प्रोटीन देखने को मिलती है। इंस्टेंट काऊ मिल्क प्रोटीन, काऊ मिल्क में मैंने ऑलरेडी डाल दिया बच्चे कौन सी प्रोटीन होती है, केसिन, KASEIN, स्पेलिंग में सही बता के आया था आपको, KASEIN होती है। सो डिक्रीज लोड ऑफ किडनी ऑफ बेबी, क्योंकि किडनी का यूरिक एसिड बनता है बच्चे प्रोटीन से, और किडनी उसको क्या करती है, यूरिक एसिड तो बनाने में रोल प्ले करती है, लीवर निकालने में रोल प्ले किसका रहता है, किडनी का। तो न्यूबॉर्न बेबी की लीवर भी प्रॉपर मैच्योर नहीं होती है और किडनी भी मैच्योर नहीं होती, इसलिए वो डाइट दी जाती है जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए। अदरवाइज प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, लीवर करती है। न्यूबॉर्न बेबी की तो क्या होती है, लीवर इमेच्योर, तभी तो उस बच्चे में क्या होता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, पढ़ाऊंगा आगे, देख लेना, शानदार क्वेश्चन आता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ठीक कब हो जाता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ठीक कब हो जाता है। 24 घंटे के अंदर अंदर होता है उसको पैथोलॉजिकल बोलते हैं, और 24 घंटे के बाद में होता है उसको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। दो नाम देके गया हूँ, दो क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, आगे जॉन्डिस में दोबारा मुलाकात करेंगे इन टॉपिकों से, ठीक है ना। आ जाओ, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है बताओ। ब्रेस्ट फीडिंग का मदर वाला है वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लास करेंगे बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में क्लास करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन देने की कोशिश की है मैंने, इस लेक्चर में 40 प्लस क्वेश्चन दे दिए बच्चे, और एक दिन में 40 क्वेश्चन सीख रहे हो आप, महीने में 1200 क्वेश्चन सीख रहे हो, और 2 महीने में 2400, और 2400 क्वेश्चन पीडिया के सारे ही नहीं बन रहे, 500 समथिंग तो सारी PR यादव के अंदर है, और मैं 2400 क्वेश्चन देख के जा रहा हूँ आपको। इससे बाहर राम का नाम आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। एक क्लास में आपको देख के जा रहा हूँ डाटा, एक दूसरे डाटा इंटरलेटेड होते हैं बच्चे, इसलिए हर क्लास को अच्छे से आनंद के साथ लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। बर्डन नहीं लेनी है कभी भी, ये नहीं होना चाहिए यार सो रही थी मैं तो, यार मैं तो सो रहा था, ये विनोद सर्विस होने नहीं देता, कभी 3 बजे ले लेता, कभी 2:30 बजे खड़ा कर देता, कभी सुबह 5 बजे। अरे कोई बात नहीं, 2-4-5 महीने परेशान हो जाओ बच्चे, उसके बाद तो मौजा ही मौजा है। आप जब मन करे तब उठना, जब मन करे तब सोना। एक नेपाली रख लेना खाना बनाने वाला, उठना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक क्लास को मैं विराम दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास थोड़ी देर में अपने स्टार्ट करेंगे बच्चे। थैंक यू।